जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, अगर वो एक अप्रोच अपना करेंगे मुसलमानों तक, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत बड़ा तबका जो है वो सपोर्ट में खड़ा होगा। आज बयान आया है इनका, और इससे पहले जितनी भी नफरती स्पीचेस हुई हैं, अगर उस दरमियान ये बयान आता तो काफ़ी हद तक बदलाव आता। लेकिन जब वक्त था तो प्रधानमंत्री जी को तभी बोलना चाहिए था। और जो नीचे के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आप हमसे दूरी बना के ना रखें, मुस्लिम समाज से दूरी बना के ना रखें। हमें ऐसा लगता है कोई अगर बीजेपी का आदमी होता है तो हमें ऐसा लगता है ये हमारा नहीं है। इस बयान से कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। लाइट बहुत महंगी है, असल में कमज़ोर आदमी हिंदू भी है मुसलमान भी है, उन्हें सहूलियत चाहिए गवर्नमेंट से। वो जब मिलेगी जब ही गवर्नमेंट की तरफ लोगों का रुझान जाएगा, खाली बातों से नहीं जाने का। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं उस्मान चौधरी। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज में पसमानदा समाज है और वोरा समाज है, उससे कार्यकर्ता जो बीजेपी के कार्यकर्ता उनसे संवाद करें और उनको विश्वास में लें, चाहे वो वोट दें ना दें। प्रधानमंत्री ने ये कार्यकारिणी में कहा है। और यहाँ हमारे पास मेरठ के लोग मौजूद हैं जो पसमानदा समाज से हैं। क्या उनकी प्रतिक्रिया है इस पे और क्या कहना है इस बयान पर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। शायद एक बयान आया है प्रधानमंत्री का जिसमें उन्होंने पसमानदा समाज को और वोरा समाज के लोगों से कहा है कि जो अपनी पार्टी के लोगों से कहा है उनको जाके संवाद करें, चाहे वो वोट दें ना दें। आपका इस पर क्या कहना है? माननीय प्रधानमंत्री जी का ये बयान स्वागत योग्य है। और जो बरसों से पसमानदा मुस्लिम समाज हो या पसमानदा समाज हो या शोषित समाज है, जो समाज के अंदर एक दबे कुचले वर्गों में से रहता है, उसे इस बयान से बहुत राहत मिलेगी और उसके अंदर एक विश्वास पैदा होगा कि हाँ, हमारा भी कोई है हिंदुस्तान के अंदर। क्या क्या पसमानदा समाज की परेशानियाँ और क्या आप प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं? हम बस यही काफ़ी है कि प्रधानमंत्री जी ने ये हमारे लिए सोचा है कि पसमानदा मुस्लिम समाज से संवाद कायम किया जाए। अब कोई हमसे जब संवाद कायम करे जब आएगा तो उसके समक्ष है ना, जो भी बातें होंगी, जो भी परेशानियां या कठिनाई होगी उसके सामने रखी जाएंगी। और नीचे का तबका कितना इसे क्रियान्वित करता है, कितना इसे अमली जामा पहनाता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उनका बयान तो स्वागत योग्य है ही। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आसिफ है। आसिफ जी, जो प्रधानमंत्री का बयान आया है इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या इसमें लगता है आपको पसमानदा समाज और वोरा समाज के लिए जो उन्होंने बयान दिया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए ये बात कही है और कोई एक संवाद कायम करने की कोशिश करी है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये बात जो है खाली एक सुपरफिशियल बात ना हो। एक्चुअल में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, अगर वो एक अप्रोच अपना करेंगे मुसलमानों तक, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत बड़ा तबका जो है वो सपोर्ट में खड़ा होगा। अभी तक तो ये है कि हमारे बीच में और एक दूरी बनी हुई है जो कायम है, और हो सकता है इस बयान के बाद से हमारा आपस में मिलना जुलना हो, उठना बैठना हो, हमारी परेशानियों को वो समझेंगे तो लोग बाग करीब आएंगे। क्या मानते हैं ये पहला कदम है दूरियां ख़त्म करने का? जी, एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है ये। इस तरह से अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो उस पर हम अमल करेंगे। सभी लोगों को अमल करना चाहिए और आपस में दूरियां मिटेंगी तो हमारा देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। आपका क्या नाम है? हम कमर अहमद अंसारी है। कमर साहब, क्या कहना है आपका? जो प्रधानमंत्री ने बयान दिया है, कहा है कि सत्ता परमानेंट नहीं होती, अहंकारी नहीं होना चाहिए और जो समाज के शोषित लोग हैं, मुस्लिम समाज के शोषित लोग हैं, उनसे जाके बात की जाए, चाहे वोट दे ना दे, लेकिन उनसे बात संवाद होना चाहिए। नहीं, वो भी प्राइम मिनिस्टर जी ने बहुत अच्छी बात कही है और ये होने भी चाहिए। देश भी वही तरक्की करता है जो इस तरह की बातें होती हैं। देखिए, ये दिल जो फाड़ने वाली बातें वो जो कब तरक्की नहीं करता। आप दुनिया में किसी भी मुल्क को उठाकर देख लीजिए, बराबर का मुल्क पाकिस्तान है, उन्होंने भी जो अल्पसंख्यकों के साथ अगर जाति की है वो कहाँ गया? श्रीलंका को देख लीजिए, किसी भी देश को देख लीजिए। और मैं समझता हूँ इससे जो है लोग जो है करीब आएंगे। जो दिल जो लोगों के फट रहे हैं, जो अल्पसंख्यक लोग जो वैसा महसूस करते हैं कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, इससे ये सब चीज़ें कम होंगी और देश तरक्की करेगा, उन्नति करेगा, ऊपर जाएगा। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अफसर।
और सर जी क्या कहना है इस पे प्रधानमंत्री जी के बयान पे जो आया है, उससे मुसलमानों जो पसमानदा मुसलमान हैं उनको कितना उन्हें भरोसा है इस बयान पर? प्रधानमंत्री जी का ये बयान जो है प्रशंसनीय है और हम इसका स्वागत करते हैं। इसके आने से जो है समाज में जो है एक दूसरे में जो है मोहब्बत पैदा होएगी। भाई यही कहना चाहूँगा मैं। आपका क्या नाम है? शाहनवाज। शाहनवाज जी क्या कहना है इस पूरे बयान पे? प्रधानमंत्री का बयान आपने सुना है कि जिस तरीके से पसमानदा मुसलमानों के लिए लेकर के उन्होंने बयान दिया है और कहा है संवाद किया जाना चाहिए चाहे वो वोट दें ना दें। जी जी, नहीं अच्छी बात है। वोट तो हम देते हैं बीजेपी को, मुसलमान देते हैं सब, और बड़ी खुशी की बात है ये। थोड़ा सा हमें ये यकीन है कि जब प्रधानमंत्री ने इतनी बात कही है मोदी जी ने, तो हमारे जो एरिया हैं, मोहल्ले हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सोचा जाएगा। बहुत गंदगी रहती है, सड़कें टूटी हुई हैं सारी शहर के अंदर, ख़ास तौर से मुस्लिम एरियो में बहुत गंदगी, सड़कें टूटी हुई हैं और मेरे ख्याल में 4-5 साल से रोड ही नहीं बने मुस्लिम एरियो के। लेकिन यह है कि वोट तो देते हैं और प्रधानमंत्री ने ये बात कही है, बड़ी अच्छी बात है ये। और थोड़ा सा बीजेपी नेताओं को हमारे एरियो में दौरे करने चाहिए। हमारे क्या मानना है कि प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद आपको लगता है कि पसमानदा मुस्लिम जो है वो बीजेपी की तरफ झुकाव करेगा या जो आपस की दूरियां हैं वो कम होंगी? देखिए, सबसे बड़ी जो मुसलमानों में परेशानी है वो है एजुकेशन की। हमारे यहाँ शिक्षा की कमी है और अगर सरकार हमारी इस ओर ध्यान दे, उनकी इस समस्या को दूर करे, तो मैं समझता हूँ एक अच्छा मैसेज जाएगा और इससे रुझान बनेगा लोगों में कि सरकार के प्रति एक विश्वास पैदा होगा। आपका क्या मानना है, क्या प्रधानमंत्री के इस बयान से दूरियां कम होंगी? देखिए, आज बयान आया है इनका, और इससे पहले जितनी भी नफरती स्पीचेस हुई हैं, अगर उस दरमियान ये बयान आता तो काफ़ी हद तक बदलाव आता। लेकिन जब वक्त था तो प्रधानमंत्री जी को तभी बोलना चाहिए था। नहीं बोले, कोई बात नहीं, अगर देर आयत दुरुस्त आयत। अगर प्रधानमंत्री जी ने अब ये बात कही है तो ये स्वागत योग्य है और हम इसका इस्तकबाल करते हैं और इसका अभिनंदन करते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो बीजेपी के नीचे के लोग हैं और जो नीचे के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो आप हमसे दूरी बना के ना रखें, मुस्लिम समाज से दूरी बना के ना रखें। हमें ऐसा लगता है, कोई अगर बीजेपी का आदमी होता है तो हमें ऐसा लगता है ये हमारा नहीं है, क्योंकि वो हमारी जैसी बातें नहीं करता, हमारे लिए बातें नहीं करता। कम से कम वो ऐसी बात तो करे। वो तो भाई सियासी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है। राजनीतिक पार्टी तो सबकी होती हैं, राजनीति तो किसी की होती नहीं है, किसी एक धर्म की होती नहीं है, उसको सभी लोग चाहिए होते हैं। लेकिन ये बीजेपी पार्टी एक ऐसी अजीबोगरीब पार्टी है जो सिर्फ एक ही वर्ग को लेकर चलने में विश्वास रखती है। ये सोचती है कि हम इसी को लेकर चले साथ में और ये हमें जिता देगा। जीत जाओगे, लेकिन दिलों पर राज करो। आप सत्ता पर तो राज कर लोगे आप, लेकिन हर आदमी के, हर वर्ग के दिलों पर राज तो करो आप। हर देशवासी तुम्हारा ही है। जीतने के बाद जब आप सत्ता में पहुंचते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप सबके राजा हो, आप सबके प्रधानमंत्री हो। तो कम से कम आप दिलों पे भी तो राज करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इस वर्ग के हैं और इस वर्ग के नहीं हैं। एक वर्ग की ही हमेशा बातें होती हैं हमेशा, तो इससे है ना दूरियाँ बढ़ती हैं, विश्वास पैदा नहीं होने का। ऐसे आपका मानना है कि एक तरफाई बात होती है जो शाहिद जी कह रहे हैं? नहीं, बहुत हद तक ये खाली मेरी बात नहीं, जो हमारे मुस्लिम समाज है उसमें ज़्यादातर लोगों का यही सोचना है कि हमारी बात को एक उचित समय पर और उचित स्थान पर कही नहीं जाती। कोई भी मसला होगा तो हमें मतलब एलिनेट कर दिया जाता है, अलग छोड़ दिया जाता है। तो उसे हमारे समस्याओं को वो अपनी समस्याएं नहीं मानते। अब कैसे सॉल्व होगी हमारी समस्याएं कौन सॉल्व करने आएगा, ये एक बड़ा मसला है। तो सरकार को इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए। आपको लगता है कि इस बयान से जो मुस्लिमों के अंदर जो दूरियां हैं मुस्लिम बीजेपी को लेकर के वो कम होंगी? नहीं, इस बयान से कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। लाइट बहुत महंगी है। असल में कमज़ोर आदमी हिंदू भी है, मुसलमान भी है, उन्हें सहूलियत चाहिए गवर्नमेंट से। वो जब मिलेगी जब ही गवर्नमेंट की तरफ लोगों का रुझान जाएगा, खाली बातों से नहीं जाने का। नहीं बात। आपका क्या मानना है, इससे दूरियां ख़त्म होंगी? नहीं, प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा है तो दूरियां तो कम होंगी। ऐसे नहीं है भाई, ये हमारे देश के जब ऊपर से आदेश होते हैं तो उससे दूरी कम होंगी। बीजेपी के लोग जो है अल्पसंख्यकों के करीब आएंगे। क्या परेशानियां पसमानदा मुसलमानों की, क्या क्या परेशानी तो आपको देख रही हैं भाई।
अभी आपने देखा एक ही पक्ष की तरफ होता है। हम अच्छी नज़र से नहीं देखते लोग हमें। आपको लगता है क्या परेशानियां हैं, क्या होना चाहिए प्रधानमंत्री? देखिए, सबसे पहले तो शिक्षा का प्रबंध सही करें। दूसरा, एक संवाद कायम करें मुसलमानों की जो, के लिए तो कहा ही है उन्होंने कि संवाद का। और जैसे मुसलमानों की और भी समस्या है कि जहाँ हम रहते हैं उन जगहों पर सही जो सिविक एमिनिटीज़ मिलनी चाहिए हमें, वो नहीं मिल पाती हैं। उसका ध्यान रखा जाए और रोज़गार के अवसर मुहैया कराने चाहिए बराबर से, चाहे वो कोई भी हमारा देशवासी है, हिंदू हो मुसलमान हो, सबको रोज़गार के अवसर बराबर होने चाहिए। आज के समय पर ज़्यादातर मुसलमान कारीगर के तौर पर काम कर रहा है और उसके पास भी वो अवसर बहुत कम है कि वो अपनी रोटी रोज़ी बहुत मुश्किल से चला पा रहा है। तो ऐसा काम करना चाहिए जिसमें ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, तभी हमारी समस्याएं दूर होंगी। और सबसे बड़ी बात है शिक्षा की। शिक्षा का बहुत माकूल प्रबंध होना चाहिए हमारे लिए। तो ये पसमानदा समाज के लोग हैं मेरठ के, जिनका कहना है कि जो प्रधानमंत्री का बयान आया है वो स्वागत योग्य है, उसका वो स्वागत करते हैं। साथ ही इन लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री और सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो पसमानदा लोगों की परेशानियां हैं उनको दूर किया जाए। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है जो शिक्षा है और रोज़गार को लेकर के जो है उस पर काम होना चाहिए। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।